देव आईटी के चैनल पर सभी को राम राम। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। आज उससे आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बाइसिंग के बारे में। पीएन जंक्शन की जो बाइसिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग, इंग्लिश में बोलते हैं बाइस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए, पहले बाइसिंग होती क्या है। पीएन जंक्शन डायोड की जो बाइसिंग किसे बोलते हैं। बाइसिंग देखो, जो पीएन जंक्शन था उसको सप्लाई के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। जो पीएन जंक्शन था उसको सप्लाई से संयोजित करना या उसको सप्लाई से जोड़ना क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। तो देखो, जो बाइसिंग होती है इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन को सप्लाई से जोड़ना बाइसिंग कहलाता है। पीएन जंक्शन को सप्लाई से जोड़ना क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। बाइसिंग देखो, अब बाइसिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है फॉरवर्ड बाइस और दूसरी होती है रिवर्स बाइस। तो हम जो आज वो बाइसों के बारे में जिक्र करेंगे वो करेंगे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। अब देखिए, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस होती है, तो पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइस के बारे में। फॉरवर्ड बाइस, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। फॉरवर्ड बाइस होता क्या है कि देखो, कल हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था। ये है एक तरफ पी टाइप पदार्थ होते हैं, दूसरे एन टाइप, जो ऐसे दिखलाते हैं चालक। अपन ने इसको क्या कर दिया, सप्लाई के साथ जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाया, बाइसिंग। अब देखिए, पी टाइप में होल होते हैं, देखिए फॉरवर्ड बाइस किसे बोलते हैं, वह बाइस जिसमें पीएन जंक्शन के पी पदार्थ को बैटरी के, ये देखिए बैटरी है, बैटरी या सप्लाई,
बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन पदार्थ को, जो एन पदार्थ था, एन अर्धचालक का, उसको बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो वह बाइसिंग कौन सी कहलाती है? फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। एक बार और देखिए, वह बाइस जिसमें पीएन जंक्शन को, पीएन जंक्शन के पी पदार्थ को, पीएन जंक्शन के पी पदार्थ को बैटरी के किससे जोड़ देते हैं? पॉजिटिव से, और एन पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो वह बाइस कौन सी कहलाती है? फॉरवर्ड बाइस कहलाती है। देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और बैटरी के नेगेटिव सिरे को अर्धचालक का जो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन जो डायोड है उसके एन पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया तो वह बाइस कौन सा कहलाता है? फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। अब देखिए फॉरवर्ड बाइस में होता क्या है। फॉरवर्ड बाइस में आप देखो पहले जंक्शन के बारे में पता है आपको, एक क्या बनती है, यहाँ पे अक्षय परत बनती है, अक्षय लेयर बनती है। अब देखिए जैसे इसमें होगा क्या, जो पीएन जंक्शन है इसमें होता क्या है कि जब बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है ये किससे जुड़ा है? जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके पी पदार्थ से। तो देखो यहाँ पे धनावेश है, बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, और होल में क्या होते हैं? होल क्या होते हैं? धनावेश। होल क्या होते हैं? धनावेश। तो कोई यहाँ पे भी धनावेश है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से बोले कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी पदार्थ के होलों को प्रतिकर्षित तथा एन पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। उसी प्रकार बैटरी का नेगेटिव सिरा एन पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित तथा पी पदार्थ के होलों को आकर्षित करता है। तो वह क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगी? इसमें जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सॉरी, जो परत है वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसे परत क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि जो होल व इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन के पास आके स्थित हो जाते हैं, पास आके रुक जाते हैं। ये जंक्शन है, इस जंक्शन के पास में आके रुक जाते हैं, मतलब इससे अक्षय परत क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। अब इसमें धारा कैसे चलेगी कि जब बैटरी के पॉजिटिव सिरा, होल जो आपका बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वो पीएन जंक्शन के पी पदार्थ में होल है, उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जबकि बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वो एन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसको इनकी तरफ खींचेगा जंक्शन से। सेम उसी प्रकार जो बैटरी का नेगेटिव सिरा है वो होलों को क्या करेगा? सॉरी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जबकि पी टाइप के जो पदार्थ है उसमें होल है वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जिससे क्या होगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो एन टाइप पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे? किसके साथ पुनर्मिलन कर लेंगे? किसके साथ संयोजित हो जाएंगे? एन टाइप के होल के साथ क्या हो जाएंगे? संयोजित हो जाएंगे, या इनको बोलते हैं पुनर्मिलन कर लेते हैं। और जिससे क्या हो जाएगा? ये जंक्शन को पार करके इधर आ जाते हैं, पुनर्मिलन कर लेते हैं और उससे धारा चलनी क्या हो जाती है? भी प्रारंभ हो जाती है। अब धारा प्रारंभ कैसे होती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होल क्या करते रहते हैं? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होल को कवर करते रहते हैं और उससे होल क्या होता रहता है? आगे खिसकता रहता है, ठीक है ना। और इससे एक धारा चलती है। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एन पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन होल के साथ संयोजित हो जाते हैं
उसके कारण एक धारा चलती है, उस धारा को हमने कल पढ़ा था विसरण धारा के नाम से जानते हैं। कौन सी धारा के नाम से जानते हैं? विसरण धारा। जो विसरण धारा होती है उसका मान होता है फॉरवर्ड बायस में, जो फॉरवर्ड बायस में जो धारा चलती है उसका मान होता है मिली एम्पियर में। फॉरवर्ड बायस में धारा चलती है वो किसमें चलती है? मिली एम्पियर में। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है भी, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि फॉरवर्ड बायस में जो धारा चलती है उसका मान किसमें होता है? मिली एम्पियर। किसमें होता है? मिली। मिली कितना होता है? 10 की घात -3। अब देखिए जैसे इसमें धारा चलना प्रारंभ हो जाती है फॉरवर्ड बायस का, और इसमें धारा का मान कितना होता है? मिली एम्पियर। अब देखिए हमने कल पढ़ा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। जो सिलिकॉन में जो वोल्टेज का मान होता है वो होता है 0.3 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7। अब जब तक अगर ये इनमें पी और एन टाइप दो अशुद्धियां मिली, अगर ये जर्मेनियम में मिली है तो इसके लिए इस बैरियर को जंक्शन को इस बैरियर को तोड़ने के लिए वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए? 0.3 वोल्ट। अगर ये इनमें एचआर पाथ है वो सिलिकॉन है तो उसके लिए वोल्टेज का मान कितना होता है? 0.7 वोल्ट। उससे पहले ये किसकी तरह काम करते हैं? कुचालक में। और अगर ये वोल्टेज होगा तभी उस बैरियर को पार करके इनमें धारा क्या होगी? चल पाएगी। तो फॉरवर्ड बायस सभी को समझ में आ गया कि वह जिसमें बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी टाइप के पदार्थों के पी पॉजिटिव सिरे से या पी से और बैटरी का नेगेटिव सिरा पीएन जंक्शन के एन टाइप पदार्थ से जुड़ा हो तो वह कौन सा सेक्शन कहलाता है भी, या कौन सा बायस कहलाता है? फॉरवर्ड बायस कहलाता है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए ये डायोड है। इस डायोड में इसका सिंबल बना देता हूं। ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें देखिए कौन सा एनोड है? जो व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है आपको, दिखाई दे रही है, वो तो होता है कैथोड। और जो ब्लैक कलर का पीछे जो इधर वाला साइड वाला दिखा रहा है ये है एनोड। और ये कौन सा है? व्हाइट कलर की पट्टी वाला कैथोड। तो ये किससे बना हुआ है? अभी दो पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता है ना, सॉरी एक पीएन जंक्शन से मिलके बना होता है। एक पी पदार्थ होता है और एक एन पदार्थ होता है, दोनों से मिलके डायोड का निर्माण करते हैं और वही आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें धारा कब चलेगी भी? जब कौन सा बायस होगा? फॉरवर्ड बायस। जब पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस होता है तभी पीएन जंक्शन में क्या चलती है? धारा चलती है। अब देखिए अब चलते हैं रिवर्स बायस के बारे में। रिवर्स बायस क्या होता है? रिवर्स बायस किसे बोलते हैं? ये आपका पी पदार्थ है, ये एन है और इसको जोड़ दिया
सप्लाई गैस, ये नेगेटिव सिरा और ये पॉजिटिव सिरा। अब देखिए रिवर्स बायस किसे बोलते हैं, जब पीएन जंक्शन के पी पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव सिरे से और पीएन जंक्शन के एन पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो वह बायस कौन सा कहलाता है, भी रिवर्स बायस कहलाता है। देखिए परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, जब पीएन जंक्शन पदार्थ को पीएन जंक्शन के पी पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव सिरे से तथा पीएन जंक्शन के नेगेटिव पदार्थ एन पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो वह बायसिंग कौन सी होती है, अभी रिवर्स बायसिंग। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखो जो अपना फॉरवर्ड बायस था उसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहे थे, जंक्शन के बिल्कुल पास में आ रहे थे, जिससे अक्षय पथ थी वो क्या हो रही थी, इसमें छोटी हो रही थी या कम थी, उसकी मोटाई क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होल होते हैं वो क्या होते हैं, जंक्शन से दूर भागते हैं और दूर भागते हैं, जिससे आपकी जो अक्षय पथ होती है उसकी मोटाई क्या हो जाती है, अभी बढ़ जाती है। अब देखिए दूर कैसे भागते हैं कि जब इसमें पी टाइप पदार्थ है, इसमें क्या है, अभी अलग संख्या क्या है, होल है और बैटरी के किस सिरे से जुड़े हैं, नेगेटिव सिरे से, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। जबकि बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, जो आपके एन टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप के पदार्थ से जुड़ा है। एन टाइप में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये धनावेशी क्या करेगा, अभी आकर्षित करेगा और आकर्षित करने से होल तो इधर चलेंगे और जो आपके इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ चलेंगे, तो जंक्शन से क्या होगी, भी दूर भागेंगे और जंक्शन से दूर भागेंगे तो अक्षय पथ है वो क्या हो जाएगी, जो अक्षय क्षेत्र या पथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी उसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी। उसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं कर पाएंगे, कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसको नहीं क्लियर कर पाएंगे, होल को नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसको हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जिसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो अक्षय पथ है उसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अक्षय पथ की चौड़ाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक धारा चलती है, वो कौन सी धारा चलती है, देखो कि जो पी टाइप है, देखो स्टार्टिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए थे, अक्षय पथ में कुछ इलेक्ट्रॉन तो आ गए थे, तो पी टाइप के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जंक्शन पे कौन सा आ जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप के जो होल है, अब देखो कि पी टाइप में अलग संख्या क्या थे, होल थे, वो थोड़े इधर चले जाते हैं, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो जंक्शन से थोड़े इधर आ जाते हैं, तो जो अलग संख्या के मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं कुछ अलग संख्या की मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या हो जाते हैं, जंक्शन के पास संयोजित हो जाते हैं। तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होल है वो इधर आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर हो जाते हैं, एक दूसरे को संयोजित कुछ मात्रा में, जिसके कारण एक धारा चलती है, उस धारा को हम नाम जानते हैं लीकेज धारा। उस धारा को किस नाम से जानते हैं, लीकेज धारा। लीकेज धारा किसे बोलते हैं कि एन टाइप के कुछ होल और पी टाइप के कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या हो जाते हैं, भी संयोजित हो जाते हैं, और जिसके कारण
एक धारा चलती है, उस धारा को क्या किस नाम से जाना जाता है? लीकेज धारा के नाम से जाना जाता है। और जिसके कारण लीकेज धारा का मान होता है वो अलग अलग होता है। देखो जैसे अगर आपको सीधा डायरेक्ट पूछ ले कि लीकेज धारा कितनी होती है, तो आपको बताना है माइक्रो एम्पियर। कितनी होती है लीकेज धारा का मान? माइक्रो एम्पियर में। अगर आपको ये बोल दे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में अलग अलग बताइए, तब देखिए सिलिकॉन में जो होती है वो तो होती है नैनो एम्पियर में, और जर्मेनियम में होती है वो होती है माइक्रो एम्पियर में। अगर आपको नैनो एम्पियर ऑप्शन में ना दिया हो तब उसमें आंसर कितना होगा? भी माइक्रो एम्पियर होगा। तो जो लीकेज धारा का मान होता है वो कितना होता है? माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना? एक धारा चलती है रिवर्स वाइस में बहुत कम मात्रा में, जो होल से मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके पास ले जाते हैं? होल के साथ बहुत कम मात्रा में संयोजित हो जाते हैं, और उसके कारण एक धारा चलती है, उसको क्या बोलते हैं? लीकेज धारा बोलते हैं। और इसमें जो अक्षय पड़ता है, अक्षय क्षेत्र वो क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण इसमें धारा चलनी संभव नहीं है। हम बोल सकते हैं कि रिवर्स वाइस में वो धारा क्या नहीं है? चलती नहीं है। रिवर्स वाइस में धारा नहीं चलती है, जबकि फॉरवर्ड वाइस में क्या होती है कि धारा आपकी चलती है। फॉरवर्ड वाइस में जो धारा चलती है वो किस में चलती है? मिली एम्पियर में चलती है। रिवर्स वाइस में धारा चलती नहीं है, लेकिन हाँ एक धारा चलती है, उसे चलती है बोलते हैं लीकेज। लीकेज धारा चलती है, लीकेज धारा का मान होता है माइक्रो एम्पियर में। अब देखो एक थोड़ा सा बात, जो फॉरवर्ड वाइस था उसमें हमने धारा पढ़ी थी, तो अगर आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम की पूछ ले फॉरवर्ड वाइस में धारा, तो वो होती है मिली एम्पियर दोनों में। उसकी दोनों में कितनी होती है? मिली एम्पियर ही होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनके दोनों का बेसिक पढ़ लेते हैं। तो देखो एक बार और शॉर्ट पढ़ लेते हैं। एक तरफ है फॉरवर्ड वाइस, और दूसरी तरफ है रिवर्स वाइस। अब देखिए हमने बोला था फॉरवर्ड वाइस की सामान्य अवस्था में क्या होती है कि धारा चलती है, या इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस में धारा क्या होती है? धारा का मान फॉरवर्ड वाइस या सामान्य अवस्था। प्रतिरोध, सामान्य अवस्था में प्रतिरोध। तो फॉरवर्ड वाइस में या सामान्य अवस्था में प्रतिरोध का मान कितना होता है? भी बहुत कम। जबकि चालकता क्या होती है? बहुत अधिक। सेम उसी प्रकार रिवर्स वाइस में पढ़ते हैं कि रिवर्स वाइस में या सामान्य अवस्था में कौन सा भी अगर नाम आ जाए तो आपको बताना है। दो नाम से पूछ सकता है, या तो रिवर्स वाइस पूछ सकता है। कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि मतलब क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन मानते हैं फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। रिवर्स वाइस या सामान्य अवस्था में जो प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और चालकता कितनी होती है? बहुत कम। ठीक है भाई। अब देखिए अगर हम बात करें आदर्श की, कि आपका जो डायोड है वो क्या है? आदर्श डायोड है। ये तो सामान्य अवस्था में डायोड की अवस्था। अगर हम बोले आदर्श डायोड है तो उसमें प्रतिरोध का मान कितना होता है? भी 0 या
शून्य, जबकि चालकता का मान कितना होता है? अनंत। यही बात हम रिवर्स वाइज में करें आदर्श अवस्था में, तो इसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा? अनंत। और चालकता का मान जीरो या शून्य। एक बात और है, वो फॉरवर्ड वाइज में प्रतिरोधी हो गई। अब देखिए कि जो आपका तीसरा पॉइंट कि जो फॉरवर्ड वाइज में धारा चलती है उसका मान कितना होता है? इंजेक्शन जो डायोड है उसकी फॉरवर्ड वाइज में धारा का मान कितना होता है? अभी मिली एम्पीयर। जबकि रिवर्स वाइज में धारा वैसे चलती नहीं है, लीकेज धारा चलती है, उसका मान कितना होता है? माइक्रो एम्पीयर। ठीक है, और माइक्रो कितना होता है? 10 की घात -6। अब देखिए जो सामान्य बेसिक बातें और कर लेते हैं कि जो डायोड होता है, डायोड का उपयोग इतना ही इक्वेशन होता है, इतने इक्वेशन पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात और कि जो अक्षीय परत की चौड़ाई होती है वो फॉरवर्ड वाइज में क्या होती है? कम होती है, जबकि अक्षीय परत की चौड़ाई इसमें कितनी होती है? अधिक या ज्यादा। अब देखिए हम पढ़ते हैं, ये फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज हो गया। हम जिक्र किसकी कर रहे थे? अभी डायोड की कर रहे थे। तो देखो डायोड का उपयोग कहां कहां किया जाता है। पहली बात तो कल हमने पढ़ा था डायोड किससे बना हुआ है? अभी डाई इलेक्ट्रोड, मतलब डाई और इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है। इसमें जो टर्मिनल की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। जो डायोड होता है वो एक दिशा युक्ति होती है। डायोड कौन सी युक्ति होती है? एक दिशा, मतलब एक दिशा में ही कार्य करती है। हमने देखो अभी देखा था कि फॉरवर्ड वाइज में धारा चलती है, रिवर्स वाइज में धारा नहीं चलती है। तो एक कौन सी युक्ति होगी? एक दिशा। फिर देखिए डायोड का उपयोग, डायोड के उपयोग कहां कहां किए जाते हैं? एक तो देखो स्विच के रूप में किया जाता है। इसमें किया जाता है स्विच के रूप में। हाँ, एक छोटी सी बात होगी, जो फॉरवर्ड वाइज जो होता है डायोड होता है वो किसकी तरह काम करता है? एक बंद स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? बंद स्विच की भांति कार्य करता है। जबकि रिवर्स वाइज में जो रिवर्स वाइज है वो किसकी तरह काम करता है? खुले स्विच की तरह। खुले स्विच में धारा चलती नहीं है, अनंत प्रतिरोध होता है। और उसी प्रकार बंद स्विच में क्या होती है? धारा चलती है। उसी प्रकार फॉरवर्ड वाइज में धारा क्या होती है? चलती है। तो बंद स्विच की तरह अगर आपको क्वेश्चन पूछे बंद स्विच की तरह कौन काम करता है, तो फॉरवर्ड वाइज, और खुले स्विच की तरह काम करता है वो कौन सा होता है? रिवर्स वाइज। एक देखो एक क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है कि जो ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है किसमें होती है? फॉरवर्ड वाइज में होती है, रिवर्स वाइज में होती है? तो ब्रेक डाउन जो वोल्टेज होती है वो किसमें होती है? अभी रिवर्स वाइज में होती है। देखो कल आपको विस्तार से दिखा दूंगा, अभी आपको बता देता हूं कि रिवर्स वाइज में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती क्या है कि जब रिवर्स अवस्था में वोल्टेज का मान हम एक मतलब निश्चित वोल्टेज से अधिक बढ़ा दें तो उसमें अधिकतम धारा चलने लग जाती है, और उस धारा के कारण उस मतलब जो डायोड है उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जिस वोल्टेज पर डायोड का ब्रेक डाउन होता है उस वोल्टेज को क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन जो होता है वो किस कौन सी अवस्था में होता है? सिर्फ रिवर्स अवस्था में होता है। तो ब्रेक डाउन क्या होता है? जब वोल्टेज को एक निश्चित मान से अधिक बढ़ा दें तो उसके कारण उसमें धारा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और वो वोल्टेज जो
जो वोल्टेज है वो क्या, जो आपका बैरियर है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है उसके कारण। और उस वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। सिर्फ कौन सी अवस्था में होती है, रिवर्स अवस्था। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, डायोड के टॉपिक के बारे में। तो जो डायोड होता है उसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, अभी दो जगह किया जाता है। एक तो होता है स्विच के रूप में, परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, डायोड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो प्रयोग किया जाता है डायोड का, वो प्रयोग किया जाता है रेक्टिफिकेशन। ये इंग्लिश का वर्ड है, रेक्टिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं एसी को डीसी में चेंज करना, एसी टू डीसी। मतलब डायोड का क्या काम होता है, अगर आपको सीधा एक वर्ड में पूछे तो आपको क्या बोलना है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन होता क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, भी रेक्टिफिकेशन होता है। और ये कौन काम करता है, डायोड काम करता है। ठीक है, तो ये दो प्रयोग है वो आपको याद रखना है। और ये डायोड का सिंबल है, ये एनोड है और ये कैथोड है। और अक्षय पदार्थ उनके बारे में पहले हमने चर्चा की थी। एक जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें एक ही जंक्शन होता है, एक ही पीएन जंक्शन, एक ही अक्षय परत होती है, दो टर्मिनल होते हैं एनोड व कैथोड, दो परत होती है पी व एन, एक पी लेयर और एक एन लेयर। तो डायोड किससे मिलकर बनाता है, एक पी और एक एन प्रकार के पदार्थों को उसकी प्रक्रिया द्वारा जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, आपका डायोड बन जाता है। और ये डायोड के बारे में ये है एक डीसी युक्ति, और इसका उपयोग कहां किया जाता है, स्विच के रूप में और रेक्टिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल। अच्छी तरीके से टॉपिक को याद कर लेना और जो ये क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चनों को नोट करते रहना। धन्यवाद।